हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नितेश। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को ड्यूरिंग द इंटरव्यू अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, किस बेसिस पे आपको इंटरव्यू जज करता है। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या क्या चीज़ों को लेकर चलना होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो अपन कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है एक्सप्लेन योर ओवरऑल प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लाइक आपने जिस भी टेक्नोलॉजी पे किया है, पहले उसका मेन मोटो बताइए। आपने ये प्रोजेक्ट तैयार क्यों किया, व्हाट इज द एक्चुअल फीचर के पहले आप मतलब एक्चुअल फंक्शनलिटी क्या है, कैसे वर्किंग प्रोसेस है, उसको बताएंगे और इसका मेन मोटो क्या है, पहली चीज। दूसरा, टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी वर्किंग एंड टूल्स यूज्ड इन प्रीवियस कंपनी। वाट एवर, अगर आप फ्रेशर हैं तो इस प्रीवियस कंपनी को आप हटा सकते हैं, यूज्ड इन द वाट एवर योर प्रोजेक्ट इन अ प्रोजेक्ट। ओके, सो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजीज वर्किंग एंड टूल्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। जैसे आपने जो भी टेक्नोलॉजी यूज करी है, लाइक आपने पाइथन से प्रोजेक्ट बनाया, जावा से बनाया या पीएचपी से, जिस भी आपने लैंग्वेज से या ओवरऑल आपने टेक्नोलॉजीज पे लाइक आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको आप वहाँ पे मेंशन करिए। और उसके जो भी टूल्स हैं, लाइक आपने जावा के स्प्रिंग बूट से बनाया है, पाइथन के लाइक आपने जेंगो से या फ्लास्क से बनाया हुआ है, या AIML वाट एवर, लाइक जावा स्क्रिप्ट में आप रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, वाट एवर जिससे बनाया है, उसको एक्सप्लेन करिए कि एक्चुअल आपने क्या क्या यहाँ पे ऐड किया है अपने प्रोजेक्ट में। ओवरऑल मंथ आर ईयर यू वर्कड। आफ्टर दैट आप उस अपनी ड्यूरेशन को भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि लाइक अप टू 6 मंथ, यार आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 मंथ्स आप हमने वहाँ पे वर्क किया है इन अ प्रोजेक्ट। इसके कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे स्पेसिफाई अबाउट द स्किल एंड फीचर नीडेड टू दी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो भी आपने स्किल और फीचर वहाँ पे ऐड किए हैं उसको एक्सप्लेन करिए। आफ्टर दैट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। आप अगर आपने कहीं से कोड कॉपी किया है, कुछ भी किया है, तो अब उसको इंटरव्यू को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोड कॉपी किया है या आपको एक्चुअल जो है प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है। तो ऑलवेज जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। वाट एवर जो क्रॉस क्वेश्चन है उसके लिए आप तैयार रहें। जैसे आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे जिस भी लाइक लैंग्वेज पे, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, सो वहाँ पे इन टू इंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपने जो भी फंक्शनलिटी ऐड करी हुई है, सो उसके लाइक आपने सिंपली लॉग इन लॉग आउट सिस्टम बनाया है, तो उसकी इन टू एंड नॉलेज होना चाहिए कि हाउ वी कैन ऐड लॉग इन लॉग आउट सिस्टम। सो ये है। आफ्टर दैट डिस्कस द गोल अबाउट द प्रोजेक्ट। वही जो चीज़ हमने पहले मेंशन करी थी कि मेन मोटो होना चाहिए। लाइक आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो उसका मेन मोटो होना चाहिए, लाइक कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया क्यों, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है लाइक इन अ कॉलेज, इन अ स्कूल, सो उसके डेटा को हैंडल करने के लिए हमने लाइक ये जो है फंक्शनलिटी ऐड करी हुई है जिससे सभी के लिए आसानी हो। सो सिंपल सिटी के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करना है आपके पूरे इंटरव्यू में, जो कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यूअर को इससे कुछ नहीं लेना देना रहता है कि आपने किया क्या एक्चुअल चीज़। मेन मोटो आपका होना चाहिए विथ पॉजिटिव माइंड सेट। आफ्टर दैट हाउ इंटरेस्टिंग द प्रोजेक्ट वाज। आपका प्रोजेक्ट जो है कितना इंटरेस्टिंग है। लाइक आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो हर कोई बना रहा है, सो आप लाइक आपने कुछ ऐसी फंक्शनलिटी उसमें ऐड कर दी है कि लाइक आपकी फीस भी जनरेट हो रही है। वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं आपके जो है, खुद से उसकी जो है मार्कशीट भी आप मार्कशीट आप जनरेट कर पा रहे हो, खुद से उसकी कॉपी चेक कर पा रहे हो। अगर ऐसी फंक्शनलिटी आप वहाँ पे ऐड करते हो तो वो आपको और इंटरेस्टिंग बनाता है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं मिस्टेक यू अवॉइड। अब बात करते हैं सम ऑफ द मिस्टेक प्रिवेंट्स आर बी अ लिटिल केयरफुल। आप हमेशा केयरफुल रहे। लाइक आपने ऐसे फीचर खुद ना बताएं जो आपको नहीं आ रहा है। लाइक आपने कुछ भी ऐड कर दिया, लाइक आपने मैं बात करता हूँ फीस जनरेशन में आपने वर्क नहीं किया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आप उसको मेंशन ना करिए। ओके, डू नॉट गेट इन द डिटेल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट को नहीं देना है कि लाइक मैंने ये यहाँ पे फंक्शन ऐड कर दिया है, ये सारी चीजें नहीं। ओवरऑल एंड इन टू एंड नॉलेज होना चाहिए, बट आपको मेन मोटो आफ्टर आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज की और आपको कौन कौन सी फंक्शनलिटी यूज करी है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं रहती है। मिनिमम आपके पास 2 मिनट का टाइम रहता है आपको एक्सप्लेन करने का आपके प्रोजेक्ट को और आपके मोटो को। उसके बाद आपको इंटरव्यू आपको जज कर पाता है कि आपने एक्चुअल क्या चीजें बनाई हुई है। नेवर क्रिटिसाइज योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये डू नॉट ट्रैक योर आंसर। सो ये सिंपल चीजें थी। सो ओवरऑल अगर आप किसी भी या तो आप एक्सपीरियंस जा रहे हो या फ्रेशर जा रहे हो तो आपको इन टू इन नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज। आफ्टर दैट आप अपने प्रोजेक्ट को जो है गिटहब पे आप डिप्लॉय करिए, जिससे अगर इंटरव्यूअर बोले कि आपने क्या फंक्शनलिटी यूज की, तो उसको आप बोल सकते हैं क्या मैं अपने गिटहब में अपने कोड को शो कर सकता हूँ। आफ्टर दैट वो आप फंक्शनलिटी वहाँ पे आप उसको बता सकते हैं। और हो सके तो अपने प्रोजेक्ट को लाइव भी रखिए।
लाइक आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गिटलैब है, आपका हेरेटिव है। तो वहाँ से जो है आपकी एक्चुअल जो आप बोल सकते हैं यूआई इंटरफेस आपका एक्चुअल वहाँ पे दिखता है। लाइक आपने प्रोजेक्ट में जो किया वो कोड अलग चीज़ होती है, लेकिन जो एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस होती है वो आपके लाइव में ही आती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। पहली चीज़ सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसका इन नॉलेज होना चाहिए। डिबग से लेकर के आपके डिप्लॉयमेंट तक, लाइक डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर डैट आपने क्या क्या फंक्शनलिटी यूज करी है। और मेन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसमें कि लाइक आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको जो है डिफिकल्टीज आई। तो सो आप डिफिकल्टीज में बहुत सारी चीज़ें आपके पास बोलने के हो जाती हैं। लाइक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा फीचर आप बोल सकते हैं कि ये फीचर एक्चुअल फीचर मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन लाइक वो हो नहीं पा रहा था। मैं डेटा रिट्रीव करके डैशबोर्ड पे एक्चुअली मैं रिट्रीव कराना चाहता था, वो भी नहीं हो पा रहा था वहाँ। सो ये जो है डिफिकल्टी आ रही थी, तो आप भी वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका पूछता है आपका मेन क्या रहता है। लाइक आप जो है सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका रोल क्या था। तो रोल की जब बात आ जाए, लाइक आप फ्रंट एंड से हो, आप लाइक बैक एंड से हो, जिस भी फील्ड से आप बना रहे हो, अगर आप अपने आप को छुपाना चाहते लाइक आप फ्रंट एंड में इतना प्रो नहीं हो जितना लाइक यू आर बैक एंड, सो आप जस्ट उसे बोल सकते हैं आई हैंडल द बैक एंड पार्ट। सो सिंपली आप बैक एंड की पूरी लाइक आप बताओगे पूरे प्रोजेक्ट को, बट आई हैंडल द ओनली द बैक एंड पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द माई टीम मेट्स वाट एवर जो है उन्होंने हैंडल करा था फ्रंट एंड पार्ट। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। आफ्टर डेट आप बैकएंड बोल सकते हो, आप डिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, आई आल्सो वर्क ऑन है डिप्लॉयमेंट पार्ट। सो ये चीज़ हो जाती है। हेजिटेट नहीं होना है, क्रॉस क्वेश्चन आएंगे आपके लाइक आप ये भी बोल सकते हैं आई एम अ टीम लीडर इन माई लाइक यू नो प्रोजेक्ट। इफ आप कॉलेज में जा रहे हैं, लाइक पूरा आइडिया जो है होल आइडिया अबाउट जो है डिपेंड करता है मैंने कैसे करा, क्योंकि लाइक आप जिस भी टेक्नोलॉजी जा रहे हो तो पहला जो होता है बैक एंड का इनपुट, जो जब तक आप बैक एंड का इनपुट नहीं दोगे तो फ्रंट एंड वाला वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल सिनारियो जो है बैक एंड पे हो जाता है। सो यदि आप बैक एंड बताते हो तो वहाँ पे आपका जो है वेटेज ज़्यादा हो जाता है। फ्रंट एंड में जाते हो तो आपको डिजाइनिंग पार्ट में जो है ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप बैक एंड से अपना एक्सप्लेन करिए, लाइक जो भी लैंग्वेज आपने वहाँ पे मेंशन करी हुई है लाइक जावा, पाइथन, PHP, सो वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये ओवरऑल क्वेश्चन थे जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे पूछे जा सकते हैं ना क्रॉस क्वेश्चन। सो आई होप आपको पूरा अंडरस्टैंड आया होगा कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। और पहली मेन जो की पॉइंट से मैंने मेंशन कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।